नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आम्रपाली शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की सबसे सही और सच्ची जानकारी। हीरो नहीं तो विलन बन गए। जी हाँ, आज का टॉपिक यही है क्योंकि बॉलीवुड में आजकल यही ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। आउट ऑफ वर्क हो चुके यानी घर बैठे अभिनेता जो कभी हीरो के लीड रोल्स करते थे, वही अब खलनायक यानी विलन के रोल्स में अपनी पहचान तलाश रहे हैं। कईयों को कुछ रोल्स मिल चुके हैं और कई इसकी कोशिश में लगे हैं। इन हीरोज का करियर खत्म तो हो ही चुका है, तो अब ये किसी भी तरह की खास भूमिका निभाने को तैयार हैं। बॉबी देओल ने तो एनिमल फिल्म में गूंगे आदमी का कैमियो तक कर लिया। दोस्तों, मैं एंटी हीरोज की बात नहीं कर रही, वो तो बॉलीवुड में ब्लैक एंड व्हाइट दौर से चल रहा है। और मैं धूम जैसी सीरीज के स्मार्ट थीव्स की यानी स्मार्ट चोरों की बात भी नहीं कर रही। ये रोल्स बुरे आदमी के रोल हैं, जो वो सारे काम करता है जो नायक कभी नहीं करता, और कहानी में इनके लिए कोई भी सहानुभूति या जस्टिफिकेशन नहीं होता। दोस्तों, ये बॉबी देओल हो, सैफ अली खान हो, इमरान हाशमी हो या फिर विवेक ओबरॉय जैसे कई खाली बैठे हीरोज, जब ये स्टार्स अपने करियर के शिखर पर थे तब कोई इन्हें ऐसे रोल ऑफर करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब बॉलीवुड तो क्या, ये वेब सीरीज और साउथ की तेलुगु तमिल फिल्में भी कर रहे हैं। इन्हें बस काम चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि ये कौन कौन से पूर्व नायक हैं, इनकी आने वाली फिल्में कौन सी हैं, और ये भी बताऊंगी कि पैसे और लाइमलाइट के अलावा विलेन के रोल की और क्या खासियत है जो इन्हें खींच रहे हैं। ताजा खबर ये है कि 2 दिन पहले अजय देवगन की फिल्म रेड 2 में रितेश देशमुख को खलनायक के रोल के लिए साइन किया गया है। ऐसे तो रितेश ने 2014 में आई फिल्म एक विलन से ही खलनायक के तौर पर शुरुआत कर दी थी, लेकिन अब ये चॉकलेटी लुक वाला क्यूट एक्टर फिर एक बार बहुत ही बुरा आदमी बनकर आ रहा है। अभी हाल ही में ब्लॉकबस्टर हुई फिल्म एनिमल में खूंखार विलन अबरार हक के रोल में बॉबी देओल को बहुत वाहवाही मिली है। हालांकि उनका रोल बहुत ही छोटा सा था और उसका एक भी संवाद नहीं था, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया में इसे खूब प्रचारित किया, बहुत अच्छी तरह एनकैश किया, भुनाया। इससे पहले लॉकडाउन के बाद साल 2020 में बॉबी देओल ने कई सालों के वनवास के बाद कमबैक ही विलन के तौर पर किया था। आपको याद है वेब सीरीज आश्रम में बॉबी देओल ने एक भ्रष्ट, ठरकी और बलात्कारी बाबा का किरदार निभाया था। इससे बॉबी का करियर फिर से चल निकला। इसी राह पर इमरान हाशमी भी गुजरे। इमरान हाशमी का करियर भी बतौर हीरो खत्म हो चुका था, तो उन्होंने टाइगर 3 में सलमान खान के ऑपोजिट खलनायक की भूमिका स्वीकार कर ली। और क्यों न करते, YRF की फिल्म थी। हालांकि टाइगर 3 फ्लॉप हो गई तो उन्हें भी इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। ताजा खबर यह है कि इमरान हाशमी हो सकता है डॉन 3 में नेगेटिव रोल प्ले करे। हाल ही में इमरान हाशमी को फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऑफिस से निकलते हुए देखा गया, तो ये कयास लगाए जाने लगे। हालांकि फिल्म के निर्माता फरहान अख्तर, उनके पार्टनर रितेश सिधवानी ने अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। इमरान हाशमी अब तेलुगु फिल्म ओजी में भी बतौर विलन दिखने वाले हैं। इमरान की फिल्मोग्राफी पर नजर डालें तो उन्होंने कभी भी पारंपरिक नायक यानी कन्वेंशनल हीरो के रोल्स नहीं किए। उनकी हर भूमिका में, हर रोल में एक नेगेटिव एस्पेक्ट यानी एक नकारात्मक पहलू जरूर होता था। सैफ अली खान को भी जब बतौर हीरोज रोल मिलने बंद हो गए तो उन्होंने आदि पुरुष में रामायण के विलन यानी रावण का नेगेटिव रोल किया। लेकिन फिल्म आदि पुरुष अपनी मेकिंग, चालू भाषा में लिखे गए गलतियों से, गालियों से भरे संवादों के कारण विवादों में घिर कर रह गई, तो सैफ को कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सैफ ने इसके अलावा जूनियर NTR की फिल्म NTR 30 में भी खलनायक का रोल साइन कर लिया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सैफ ने अपने करियर के अच्छे दिनों में ही विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा में लंगड़ा त्यागी का नेगेटिव रोल भी किया था। लंगड़ा त्यागी ओमकारा का मुख्य खलनायक था और सैफ को एक्टिंग के लिए बहुत तारीफ मिली थी और अवार्ड्स भी मिले थे। तान्हाजी में सैफ ने खलनायक उदय भानु राठौर का रोल किया था और उसे बहुत पसंद किया गया। इसलिए सैफ को और भी कई नेगेटिव स्ट्रॉन्ग रोल्स ऑफर हुए जो फिल्म में ऑपोजिट लीड थे। अब बात करते हैं एक और घर बैठे एक्टर की। हम बात कर रहे हैं विवेक ओबरॉय की, जो कई कारणों से घर बैठे हैं।
उनकी एंटी हीरो की फिल्में तो कई शुरुआत से ही आई थी, जैसे कि फिल्म कंपनी, लेकिन अब वो नेगेटिव लीड्स पर ही फोकस कर रहे हैं। वेब सीरीज इनसाइड एज में विवेक ने एक बुकी का रोल किया था, लेकिन उसे खास पसंद नहीं किया गया। अभिनेता अभिषेक बच्चन को भी जब खास काम नहीं मिल रहा था और वो जान चुके थे कि बतौर नायक उन्हें आगे भी कुछ खास रोल्स नहीं मिलने हैं, तो उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म रावण में खलनायक की भूमिका बहुत सालों पहले ही कर ली थी। ऐश्वर्या राय और मणिरत्नम के साथ वो पहले गुरु फिल्म कर चुके थे, तो उनके लिए मुश्किल नहीं था। दोस्तों, मैंने जिनकी भी बात की या जिनके भी नाम लिए, ये सारे लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और अपने काम का लोहा मनवा चुके हैं। इनकी स्क्रीन प्रेजेंस और परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कई कारणों से अब इनमें एक फिल्म को अपने कंधों पर खींचने का दम नहीं रहा। लेकिन पहचान और स्क्रीन प्रेजेंस तो है, जिसे ये वक्त रहते एनकैश कर लेना चाहते हैं। फिल्म मेकर्स भी इसी कारण इन्हें काम दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, विलेन या खलनायक के रोल में एक और खास बात भी है जो इन हीरोज को अपनी तरफ खींच रही है, और वो बात है कि खलनायक के रोल में एक अलग तरह की धार और एक खुरदरापन यानी एजीनेस और रफनेस होती है, जो लोगों को अलग तरह का मनोरंजन देती है। विलन की भूमिका बहुत चैलेंजिंग होती है, उसे हीरो के ऑपोजिट खड़ा होना होता है, बराबर की टक्कर देनी होती है। विलन का गेटअप, डायलॉग, सब कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो यादगार रहे। अमरीश पुरी हो, अमजद खान हो, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, रंजीत, गुलशन ग्रोवर, बॉलीवुड फिल्मों के ये बुरे आदमियों की जो भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार थे, उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी है। आपको याद है राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के एक गाने में एक लाइन थी कि हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है। तो यही बॉलीवुड की सच्चाई है। अब देखना यह है कि हीरो से विलन बने एक्टर्स का करियर कैसा मोड़ लेता है। क्या सबको बॉबी देओल जैसा ही फायदा होगा, या जो बचा है वो भी हाथ से चला जाएगा? तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इजाजत, फिर मिलेंगे।